सुदर्शन फाउंडेशन के द्वारा मुंडा माजरे में आज एक आयुर्वेदिक चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के साथ सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके के ऊपर डाबर कंपनी के द्वारा आए हुए मरीजों को अपनी ओर से फ्री दवाइयां भी वितरित की गई। संस्था के संचालक संदीप बजाज ने जानकारी देते बताया कि लोगों को आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ावे को लेकर के उनकी संस्था की ओर से इस कैंप का आयोजन किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेदिक से जुड़े और अपने इसका लाभ ले सकें। इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि जब पिछले समय कोरोना काल का समय था, उस समय जो है आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा योगदान रहा। लोगों, चाहे वह काढ़े की बात हो, चाहे अन्य जड़ी बूटियों की बात है, इसको पी करके लोग ठीक हुए। इसी को लेकर के वह चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। इसी को लेकर इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर डॉक्टरों के द्वारा आए मरीजों का चेकअप किया गया और उनको जो है आयुर्वेदिक की फ्री दवाइयाँ भी वितरित की गई। अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और शुभाशीष उनको की समाज की सेवा में लगी रहे। बहुत अच्छा था। और समाज सेवा और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए बहुत परेशान किया कि बहुत बढ़ावा दे रहे हैं वो आयुर्वेद को। ये कोविड में आयुर्वेद का रुझान जो लोगों काफ़ी बढ़ चुका है। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद का उद्देश्य यही है, आयुर्वेद का उद्देश्य ही यही है कि स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन है, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आयुर्वेद तो यही कहते हैं कि अगर आपकी रोगों से लड़ने की जो ताकत है, जो इम्यूनिटी पावर है, अगर वो ठीक है तो कभी भी रोग आपको नहीं लग सकती है। तो उसको बनाए रखने के लिए आपको अपना आहार और विहार दोनों ही ठीक रखने हैं, ताकि आप स्वस्थ रहो। आहार का मतलब है कि जो आपका खान पान है कि वो अच्छा होना चाहिए। जो हमारी रसोई है वो अपने आप में एक दवा खाना है। उसमें हमें ये समझना है कि हमारी रसोई की चीज़ें जिसको हमें इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत सारे मसाले ऐसे हैं हमारी रसोई में जो कि दवा के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा है, अजवाइन है, हींग है। अगर आप ये यूज़ करते हो तो बात की जो आपके पेट की समस्या कभी भी कोई नहीं होगी। हॉस्पिटल में क्योंकि लगातार मरीज देखे ही जा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम उनके डोर स्टेप पे जाके जहाँ पे वो रह रहे हैं अगर सुविधाएं दें तो लोगों को ज़्यादा मदद मिलती है। और जहाँ तक आयुष की और आयुर्वेदिक की औषधि की बात है तो ये विश्व स्तर पे प्रमाणित हुआ है कोविड के समय में। खास तौर पर जब हमारे पास कोविड से लड़ने की कोई अंग्रेजी दवाई नहीं थी, तो जो हमारी पारंपरिक पद्धति थी दवाई की, चाहे उसमें काढ़ा था, चाहे गिलोय की पट्टियाँ थी, इन सभी ने लोगों की बहुत मदद की और बहुत से लोगों की जान बचाने में ये दवाइयाँ हमारे काम आई। और ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जो वर्षों से हमारी दादियाँ नानियाँ घरों की रसोई से हमें देती रही और छोटे बच्चों को सर्दी से बचाती रही। ये कोविड भी ऐसी महामारी थी, सर्दी का ही एक प्रकोप था, एक वायरस था जो हमारे मुंह के नाक के रास्ते हमारे फेफड़ों में जाके अटक जाता था और निमोनिया करता था और सारे शरीर के अंगों को विकृत करके अल्टीमेटली मरीज की डेथ हो जाती थी। तो ऐसे समय में ये दवाइयों ने, औषधियों ने बहुत मदद की। और अब सरकार ने एक निर्णय भी लिया है कि पहले हम सिविल हॉस्पिटल जब जाते थे तो वहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी दवाई मिलती थी। आज किसी भी सिविल हॉस्पिटल में आप चले जाइए, जो आयुष विभाग है उसको हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इंटेग्रेट कर दिया गया, मिला दिया गया है
आप सिविल हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पे आयुर्वेद की दवाई भी मिलेगी, आपको योगा भी मिलेगी, वहाँ पे आपको होम्योपैथी की दवाई भी मिलेगी, और एक और हमारी पुरानी प्राचीन सभ्यता है सिद्धा, इन सभी चीज़ों का भी आपको जो है उपचार, और ये व्यक्ति पर निर्भर करता है आपको किस तरीके का उपचार लेना चाहिए। और इसमें हमारे वेद पत्नी जी बैठे हैं, डॉक्टर विभा गुप्ता जी जो समाज सेवा के काम में रिटायरमेंट के बाद हमेशा आगू रहती हैं, तत्पर रहती हैं, डॉक्टर शिखा और उनकी टीम, और मेरे सामने बैठी हुई मातृशक्ति और मेरे मित्रों। आयुष विभाग के द्वारा और सुदर्शन फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड ग्रुप के द्वारा डॉक्टर परमार आए हुए यहाँ, बजाज साहब हैं, डॉक्टर साही हैं, सुविधा में इन्होंने एक कैंप लगाया था और निःशुल्क रोगियों के उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और समय समय पर ये इन कैंपों का आयोजन करते रहते हैं, और इन कैंपों के माध्यम से जो हमारे आयुर्वेद का बहुत पुरानी उपचार पद्धति है वो वर्तमान में कैसे उपयोगी हो सकती है, कारगर हो सकती है, और किस प्रकार लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, एक बहुत ही भागीरथ प्रयास इन संस्थाओं के द्वारा आयुष के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं अभी कल कहीं बाहर था, चर्चा हो रही थी, वो चर्चा तो चाहे बहुत गंभीरता से नहीं हो रही थी, बड़े हल्केपन से हो रही थी। वो कह रहे थे कि कुछ पद्धतियां ऐसी हैं जो दर्द को दबाती हैं, और कुछ पद्धतियां ऐसी हैं जो दर्द को जड़ से मिटाती हैं। मैं किसी पद्धति के बारे में कोई आलोचना के लिए बात नहीं कह रहा, और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति परिचित है कि जब सब जगह आदमी फेल हो जाता है तो होम्योपैथी की दुकान पर जाकर ट्राई करता है, और मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है कि कई बार होम्योपैथी की एक और पहली गुड़िया सारे काम को ठीक कर देती। हर एक पद्धति में बहुत ज्यादा अन्वेषण हो रहे हैं, खोज हो रही है, और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, और हर पद्धति का कोई न कोई गुण है। मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है कि बाल्यकाल में जब कोई बालक बेड वेट की शिकायत बोलते हैं, उसे बिस्तर गीला कर देता है, पेशाब करता है, तो अनेक प्रकार की पद्धतियां हैं। एक यूनानी पद्धति भी है, यूनानी पद्धति में मौजून बोलते हैं उसको, वो दिया जाता है, और पद्धतियों में भी होगी। तो उस मौजून का अब मुझे नाम ध्यान नहीं है, 100% इम्पैक्ट पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाता है। अब कहीं कोई और कहीं कोई, और सब मिलाकर व्यक्ति के स्वस्थ रहने में और खराब स्वास्थ्य को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी डॉक्टर शिखा वर्णन कर रही थी घर में मसाले, उनका क्या प्रयोग है, विटामिन सी का क्या महत्व है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, विटामिन सी की क्या भूमिका है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि यदि लहसुन, जिसको हम लहसुन भी कह देते हैं, उसमें जो स्मेल आती है वो ना हो तो वो सोने से ज्यादा कीमती है, और कोलेस्ट्रॉल में लहसुन से बढ़िया कोई भी कारगर दवाई कह लो या कोई भी बूटी नहीं है। जब एक बहुत बड़ा करोड़पति बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर उसको कहते हैं कि आपने मीठा नहीं खाना, वो मीठे का आनंद नहीं लेता, एक मजदूर ले सकता है मीठे का आनंद। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हो, उसे बुखार हो, हाई ग्रेड फीवर हो, किसी नियरेस्ट से डियरेस्ट कोई फोन आ जाए कि वो स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक अंग्रेजी में 3 शब्द है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम तय करें अपना आहार, जिसकी चर्चा डॉक्टर शिखा ने की, उसको ठीक करें। तला हुआ भोजन शरीर के लिए हानिकारक है, फास्ट फूड शरीर के लिए हानिकारक है। इसी तरह बहुत ज्यादा मीठा खाना और श्रम न करना, जरूरत न करना, कोई शरीर के हेतु का प्रयोग करें, और जो भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें जो सर्वोत्तम है उसको स्वीकार और अंगीकार
डॉक्टर गर्ग को जो कि डाबर से हैं, हमारे साथ आज सहयोग दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभाशीष और आशीर्वाद। डॉक्टर राजेश परमार जी हमारे स्वास्थ्य विभाग से यमुनानगर से हैं, इनकी भी समाज को बहुत सेवाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और जो आयुर्वेद में अपनी सेवाएं दे रही हैं उनको भी हमारी सुदर्शन फाउंडेशन की तरफ से और हमारे विधायक साहब की तरफ से शुभाशीष और शुभकामनाएं। अभी सारा कुछ बताएंगी, आज अपनी सेवा दे रही है समाज में, इनको भी शुभाशीष शुभकामनाएं और से आपको सेवाएं दे रही हैं, इनको भी शुभाशीष और आशीर्वाद और बधाई। आपके लिए सेवा में इतना समाज में योगदान दे रही है, मैं आपसे भी कहूँगी कि जो सेवा करना समाज जिला मात्रा की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो हमारे सीएमओ साहब को सम्मानित किया जा रहा है हमारी सुदर्शन फाउंडेशन की तरफ से, आप मुंडा मात्रा निवासियों की तरफ से, इनको भी शुभाशीष और आशीर्वाद। इसी तरह सेवा में लगे रहे। देखिए, मैं अभिषेक गर्ग मेरा नाम है, मैं डाबर की तरफ से हूँ और आज कैंप के लिए मैं जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सबका धन्यवाद करूंगा। पहले जैसे हमने अभी कोलैबोरेशन में काम किया सुदर्शन फाउंडेशन के साथ यहाँ पे, तो ये हम लोगों ने एक आयुर्वेदिक हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे, और डाबर जो इसमें रोल निभा रहा है वो ये निभा रहा है कि कुछ मेडिसिन है जो पेशेंट को फ्री दी जा रही है इस कैंप में, और जो हेल्थ उनका चेकअप है वो फ्री किया जा रहा है, तो जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और बाकी सभी लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो सुदर्शन फाउंडेशन से हैं, कुछ मेडिसिन सुदर्शन फाउंडेशन की तरफ से भी है, तो सभी एक तरह से आप कह सकते हैं सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आप इसको ले सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें और सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे। आगे सर फ्यूचर में भी हमारे यही है कि हम आगे भी इस तरह के जो भी स्लम्प एरियाज है तो उनके कोई ना कोई स्पेसिफिक लोकेशन ढूंढ के वहां पे कैंप का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, हेल्थ चेकअप कैंप्स का।